प्रश्न 15। सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है? विवेचना कीजिए। उत्तर। तत्व मीमांसा दृष्टिकोण के सांख्य अद्वैतवाद का समर्थन करता है। इसमें दो प्रकार के मूल तत्वों को स्वीकार किया जाता है। ये जड़ प्राकृतिक और चेतना पुरुष यहाँ पुरुष को शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवं प्रकृति से भिन्न माना गया है। पुरुष चेतना से निष्क्रिय है, अनेक है, त्रिगुणातीत है, मुक्त है और कार्य से परे है। पुरुष की सत्ता के सिद्ध के तर्क ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्यकारिता में 5 प्रकार के तर्क दिए हैं। संघात, पदार्थ तत्व, त्रिगुण, द्विपार्य, धिष्ठानाम, पुरुषोत्ति, भित्त भावत, कैवर्थ्य, प्रविश्यत। पहला संग पदार्थत्व। संघात पदार्थ। पहला, विश्व की सभी वस्तुएं संघात्मक अर्थात स्वाय वस्तुएं दूसरे के लिए होती है। यह दूसरों के लिए पुरुष सत्ता को सिद्ध करता है। फिर दूसरा, त्रिगुण विपर्यायवाद। विश्व की सभी वस्तुएं 3 गुणों से युक्त है, क्योंकि वे प्रकृति से आविर्भावित होती है। अतः ऐसे कोई सत्ता होनी चाहिए जो 3 गुणों से भिन्न हो, ऐसा तत्व पुरुष है। फिर तीसरा, अधिष्ठान। ज्ञान और अनुभव के आधार के रूप में चेतना पुरुष सत्ता सिद्ध होती है। चौथा, भोक्तृ भावत। विश्व की सभी वस्तुएं भोग्य है, इनका भोक्ता कोई चेतन तत्व ही हो सकता है। वह चेतन तत्व पुरुष है। इस रूप में पुरुष का रूप सिद्ध है। फिर पांचवा, कैवर्थ प्रविश्यत। जीवन के चरम लक्ष्य कैवर्थ प्राप्ति के लिए आचरण केवल चेतन पुरुष ही कर सकता है। इस रूप में चेतन पुरुष सत्ता सिद्ध है। प्रश्न 16। डेकार्ट के इस कथन की विवेचना कीजिए। मैं सोचता हूँ, अंततः मैं हूँ। उत्तर। बुद्धवादी दार्शनिक डेकार्ट मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ उचित के माध्यम से आत्मा मैं और अस्तित्व मैं हूँ की विवेचना करते हैं। यहाँ उक्त अस्तित्व और आत्मा के विघात से उत्पन्न हुई असंगीता आत्मा का ज्ञान है। यहाँ मैं अर्थात आत्मा की शक्ति को कोई इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि आत्मा चिंतनशील द्रव्य और चिंतन की प्रक्रिया अपनाने वाले द्रव्य की ही सत्ता होती है। यहाँ केवल तार्किक चिंतन ही नहीं अपितु अस्तित्व में चिंतन को अपनाया गया चिंतन आत्मत्व का स्वगुण है, जैसे चेतन प्रक्रिया, कल्पना करना, संवेदना महसूस करना आदि। चूँकि आत्मा अस्तित्व की संवेदना महसूस कर सकता है, इसलिए उक्त कथन मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का प्रयोग करता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण में सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान के आधार पर ईश्वर का ज्ञान होता है और ईश्वर ज्ञान के आधार पर जगत की व्याख्या की जाती है, जबकि तत्व मीमांसा दृष्टिकोण में सर्वप्रथम ईश्वर का अस्तित्व तत्पश्चात आत्मा की असत्ता और जगत की सत्ता उभरती है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15। प्रश्न 17। आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। उत्तर। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र
सत और आत्मा से अभिन्न है। आत्मा से ब्रह्म की यह अभिन्नता ही मोक्षावस्था है। किंतु जब आत्मा अविद्या से प्रतिबिंब होकर खुद को जीव समझने लगता है तो वह अपने ब्रह्म अभिन्न को भूल करते हैं इंद्रियों और अंतःकरण के तादात्म्य स्थापित कर लेती है। यही बंधन की स्थिति है जिसका संबंध जीव से है, न कि आत्मा से। इस संदर्भ में शंकर ने मोक्ष को निम्न लक्षण बताए। पहला, अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। दूसरा, ब्रह्म का ज्ञान या भाव ही मोक्ष है। तीसरा, नित्य रूप से शरीर रहित होना ही मोक्ष है। अद्वैतवाद के अनुसार मोक्ष कोई नवीन वस्तु या स्थिति नहीं है, यह तो पहले ही प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति है। वस्तु आत्मा और ब्रह्म एक ही जीव है। जीव तो अविद्या पर पड़ने वाला प्रतिबिंब मात्र है। अंततः बंधन और मुक्ति दोनों प्रतीक है और न कि वास्तविक। आत्मा नित्य रूप में ब्रह्म ही है और यही मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष का स्वरूप भारतीय दर्शन में मोक्ष की धारणाएं दो प्रकार की मानी गई है। भावनात्मक और अभावनात्मक मोक्ष की भावनात्मक धारणा को स्वीकार करते हुए इसे परम आनंद की स्थिति मानी गई है। वही मोक्ष का अभावनात्मक रूप से चैतन्य का अभाव माना जाता है, अर्थात दुख का अभाव होना। मोक्ष प्राप्ति के साधन शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मूल मार्ग ज्ञान मार्गी कर्म योग एवं भक्ति मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने हेतु निम्न 4 तैयारियां युक्त होती है। पहला, नित्य तथा अनित्य वस्तुओं में भेद करने की योग्यता। दूसरा, लौकिक अलौकिक भोगों की अनासक्ति। तीसरा, सम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा तथा उपराती 6 साधनों से युक्त होना। चौथा, मोक्ष हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त होना। ब्रह्म और जीव की एकता का तब तक निरंतर ध्यान करते रहना जब तक कि इस एक तत्व में निर्विकल्प व आरोक्ष अनुभूति न हो जाए। यह स्थिति प्राप्त होना ही मोक्ष प्राप्ति है।